हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी कि क्या क्या सब बुरी चीज़ें हुई मेरी केतु महादशा के दौरान, और मैंने उन चीज़ों से क्या क्या सीखा, और जो मेरे स्ट्रेस के कारण थे वो क्या क्या थे। तो पहला रीज़न था, वो था कोई भी मैं काम करती है, कोई भी डिसीजन लेती है, उसका जो वर्स्ट से वर्स्ट रिजल्ट होता। हम कोई भी काम करते हैं, उसका या तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है या नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो उसका जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट आता, मैं सोच के बैठती यार ये काम करूँगी तो सबसे बुरा क्या हो सकता है, यही हो सकता है, और वही मेरे साथ होता था। ये हर बार की बात थी, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, हर बार की बात थी। तो ये मेरे स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा का रीज़न था केतु महादशा के दौरान, कि मेरे कोई भी काम नहीं बनते थे। दूसरा जो रीज़न था वो था, लोग मुझे समझ नहीं पाते थे। मैं अकेली पड़ गई थी, लोग मेरे साथ होते थे पर फिर भी मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता, कोई मेरी बातें नहीं समझता। लेकिन शुक्र महादशा में ऐसा नहीं है। अब लोग मेरी हेल्प भी करते हैं, मेरी बातें भी समझते हैं। अब मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना बंद कर दिया है, पर लोग समझते हैं, और अब मैं एज अ काउंसलर लोगों की ज़्यादा हेल्प करने लग गई हूँ। और तीसरा रीज़न था, वो था मेरा अपीयरेंस। केतु महादशा में मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे, मेरा अपीयरेंस बहुत डल लगता था, फेस पे एक रौनक सी ख़त्म हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे मैं फ्रेश नहीं हूँ, बिल्कुल डल लुकिंग लगती थी। चौथा जो कारण था वो था करियर में स्टेबिलिटी। मेरे करियर में ज़रा भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, मेरा करियर कहीं भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था अब डेड एंड आ गया है, कुछ नहीं हो सकता मेरे करियर में। पर अब जब से मेरी शुक्र महादशा शुरू हुई है, मेरे करियर में एक स्टेबिलिटी आ गई है, एक ऊंचाइयाँ आ गई है, एक बहुत अच्छा करियर मेरा स्टार्ट हो गया है। लेकिन केतु महादशा में मुझे ऐसा लगता था ये डेड एंड है, अब यहाँ से आगे कुछ नहीं हो सकता। पांचवी जो चीज़ थी, जो एनर्जी चाहिए होती है एक नॉर्मल इंसान को काम करने के लिए, वो एनर्जी मेरे अंदर नहीं रहती थी। अब वो ये या तो स्ट्रेस की वजह से होता था किसी भी चीज़ के, लेकिन अब जो एनर्जी है मेरे अंदर, वो मेरे अंदर पहले बिल्कुल नहीं थी। इसका रीज़न मुझे नहीं पता है किस वजह से था, पर ये मेंटल स्ट्रेस की वजह से था या मेरी महादशा के वजह से था। तो केतु महादशा में आपकी एनर्जी बहुत लॉस हो जाती है, ऐसा मैंने महसूस किया है। और जो रीज़न था वो था मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, जो बिल्कुल लो हो चुका चुका था, क्योंकि मेरे कोई भी काम नहीं बनते थे। तो मुझे ऐसा लगता था अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नया ट्राई नहीं करती थी, ऐसा लगता था मुझसे नहीं होगा। लेकिन शुक्र महादशा में मुझे लगता है मुझसे हर चीज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे केतु महादशा की जो स्ट्रेस गिविंग सिचुएशन थी, या स्ट्रेस की वजह से, इस महादशा की वजह से जो मेरे कॉजेस थे स्ट्रेस के। तो मैं ये सब आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि लाइफ बिल्कुल एंड पे आ गई है, इससे आगे कुछ नहीं है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल हार मत मानिए। लाइफ आगे भी है, बहुत लंबी है, बहुत अच्छी है। बस थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़े से सब्र की ज़रूरत है, सब ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में, जैसे मेरी लाइफ में भी ठीक हुआ है। इसलिए आप सब इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और मुझे बताइए कि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है जो मेरे साथ हो चुका है। तो फिर और मुझे इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अपने और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ इस महादशा के दौरान। तो आप अपने कमेंट्स करके बताइए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।